हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे एक टीचर होते थे जो बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं और हम उनकी तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन टीचर की तरफ देखते 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 टीचर को ये पता चल गया कि हमारा ध्यान कहीं और है। फिर सर, आप पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं बच्चों को। हम क्या बच्चों को बता सकते हैं कि आप कैसे पब्लिक स्पीकिंग में एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं? किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम लोगों को फेस करना हमारे लिए ईज़ी हो जाए, स्पीकिंग हमारे लिए ईज़ी हो जाए? क्या कर सकते हैं सर? देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। हुँ, आप सामने वाले व्यक्ति की आँखों में देखकर ये आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं, वो ध्यान से सुन रहा है या नहीं। हुँ, आप अगर ध्यान करें, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे एक टीचर होते थे जो बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं हुँ, और हम उनकी तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन टीचर की तरफ देखते 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 टीचर को ये पता चल गया कि हमारा ध्यान कहीं हुँ, और है। हुँ। फिर वो कोई वर्ड यूज़ नहीं करते, वो पढ़ाते पढ़ाते आपको देखते हैं और आँखों ही आँखों में आपको एक इशारा करते हैं कि कहाँ ध्यान है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ ध्यान दो। इसका मतलब बिना शब्दों के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोलते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंप्रेसिव होनी चाहिए, हुँ, कम्युनिकेटिव होनी चाहिए। प्लस उसके बाद में आपके शब्दों का चयन। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन-सी भाषा बोलते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी टेरिटरी कितनी बड़ी है। जब आप अच्छे से कंटेंट की डिलीवरी करते हैं और वो बात बोलते हैं जो उस ऑडियंस से हुँ। रिलेटेड है, जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। तो उनकी भाषा में, उनके शब्दों में, उनकी बात उन तक पहुँचाना, ये एक पब्लिक स्पीकिंग है। सही है। प्लस आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है जब आप जिस विषय पर बोल रहे हो, उस विषय के विशेषज्ञ के रूप में आपने योग्यता हासिल की हो। सपोज़